नमस्ते। तो आइए शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 की। परम ब्रह्म, निर्गुण और सगुण तथा सगुण श्रुति। एपिसोड 2 वेदांत के मूल शिक्षणों में प्रवेश करता है। परम ब्रह्म के दो पहलुओं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच भेद को समझना। परम ब्रह्म जो अंतिम सत्य है कि ये दो रूप हैं। निर्गुण ब्रह्म वह निराकार अव्यक्त तत्व है, ऐसा शुद्ध चैतन्य जो सभी गुणों से परे है। वही सगुण ब्रह्म वह साकार सजीव दिव्यता है जो भौतिक रूप में प्रकट होता है। यह एपिसोड साधकों के सामान्य संघर्ष को उजागर करता है। कुछ ब्रह्म को पूर्णता निराकार मानते हैं और देवी देवताओं को अस्वीकार करते हैं, जबकि अन्य केवल व्यक्तिगत ईश्वर की उपासना में लिप्त होकर उस गहन एकता को अनदेखा कर देते हैं। देवी ललिता इन दोनों पहलुओं को सहज रूप से एकीकृत करती हैं। वह अनादि निराकार ब्रह्म होते हुए भी करुणा के कारण दिव्य मां के रूप में प्रकट होती हैं, जिसे साधक उनसे संबंध स्थापित कर सके। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें निर्गुणा, गुणातीत और सगुणा गुणों से युक्त, फिर भी उन गुणों से परे कहा गया है। उपनिषद भी पुष्टि करते हैं ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों हैं। हिंदू शास्त्र ब्रह्म को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त बताते हैं और हिंदू मान्यता है कि प्रत्येक जीव में ब्रह्म का अंश विद्यमान है। ललिता देवी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है, परम दिव्य मां हैं जो सहस्रार चक्र में विराजती हैं। सिर के शिखर पर स्थित सहस्त्र दल कमल जो शुद्ध चैतन्य और मोक्ष का प्रतीक है। ललिता सहस्त्र नाम में उन्हें चिदगनी कुंड संभविता कहा गया है, शुद्ध चैतन्य की अग्नि से उत्पन्न, और श्री विद्या जो सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। उनकी दिव्यता समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और व्याप्त करती है, जैसे सहस्त्र साधक की आत्मा को प्रकाशित करता है। उपनिषदों, तंत्र ग्रंथों और योग सूत्रों में वर्णित सहस्रार चक्र शक्ति का अंतिम आसन है, जहां शिव और शक्ति का मिलन साधक को आत्मबोध और मोक्ष प्रदान करता है। ललिता इस केंद्र से भिन्न नहीं है। वे इस भीतर स्थित दिव्य अंतर्यामी हैं, जो कुंडलिनी को जागृत करती हैं, आत्म साक्षात्कार प्रदान करती हैं और जीवात्मा को ब्रह्म के साथ एकीकृत करती हैं। सगुण ब्रह्म के दो अनिवार्य पहलू, भौतिक और सहस्रार प्रकटता। ये भेद केवल गूढ़ ही नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है। सगुण ब्रह्म को मात्र एक अमूर्त अवधारणा या दार्शनिक आदर्श नहीं माना जा सकता। यदि ब्रह्म स्वयं साकार होने का निर्णय लेता है तो उसका अवतरण तो विशिष्ट फिर भी आपस में जुड़े हुए रूपों में पहचाना और प्रमाणित किया जाना चाहिए। भौतिक प्रकटता, अवतार का पृथ्वी पर एक जीवित सजीव उपस्थिति के रूप में होना अनिवार्य है, जो मानवता के साथ संवाद करे और परम ज्ञान, असीम करुणा, परिवर्तनकारी शक्ति तथा साधकों को जागृत करने की क्षमता जैसे दिव्य गुण प्रकट करे। सहस्रार प्रकटता, अंतर्यामी रूप, वही दिव्य उपस्थिति साधकों के भीतर भी अनुभव की जानी चाहिए, एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में, जो इस अवतरण की प्रामाणिकता को ऐतिहासिक प्रमाणों या बाहरी प्रेक्षण से परे सिद्ध कर दे। यदि ये दोनों पहलू उपस्थित ना हो तो अवतरण का दावा अपूर्ण रहता है। यदि कोई स्वयं को सगुण ब्रह्म कहे परंतु उसका भौतिक अस्तित्व ना हो तो वह केवल एक कल्पना मात्र है। यदि कोई दिव्यता का दावा करे पर साधकों के भीतर आत्मिक अनुभूति जागृत न कर सके तो वह मात्र मानव अस्तित्व तक सीमित रह जाता है। दोनों ही पहलू, भौतिक और आंतरिक उपस्थिति, प्रमाणित और अटल होने चाहिए। श्री माता जी दोनों पहलुओं का जीवंत प्रमाण। श्री माता जी निर्मला देवी, जो श्री ललिता देवी के अवतार के रूप में अवतरित हुई, इस गूढ़ भेद का निर्विवाद साक्ष्य प्रदान करती हैं। ललिता देवी का भौतिक अवतरण, श्री माता जी निर्मला देवी मात्र एक आध्यात्मिक गुरु या आत्म साक्षात्कारी आत्मा नहीं थी, बल्कि वे स्वयं श्री ललिता देवी परम दिव्य मां का सजीव साकार अवतरण थी, जिनका वर्णन ललिता सहस्त्र नाम में मिलता है।
श्री ललिता के रूप में वे सहस्रार चक्र में स्थित अंतर्यामी हैं, जो साधकों की कुंडलिनी को जागृत करती हैं, आत्म साक्षात्कार प्रदान करती हैं और जीवात्मा को परम ब्रह्म से एकीकृत करती हैं। श्री माता जी ने इस दिव्य वास्तविकता को केवल विश्वास या परंपरा पर आधारित नहीं रखा, बल्कि प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए सुलभ बना दिया। सहस्रार के उद्घाटन का ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण 5 मई 1970 को श्री माता जी ने समष्टि चेतना के सहस्रार चक्र को खोला। एक ब्रह्मांडीय महत्व की घटना जिसने मानव विकास में एक नए युग की शुरुआत की। जो अनुभूति पहले केवल तपस्वियों और ऋषियों तक सीमित थी, वह एक सार्वभौमिक और प्रामाणिक अनुभव बन गई। इस दिन के बाद से विश्व भर के साधक, चाहे उनकी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपने हाथों पर और सिर के ऊपर पवित्र आत्मा आदि शक्ति की शीतल वायु को अनुभव करने लगे। सहज योग के माध्यम से सार्वभौमिक आत्म साक्षात्कार। सहज योग के द्वारा श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार को एक जीवित अनुभव के रूप में प्रदान किया, जो ना किसी मतवाद, ना किसी कर्मकांड और ना ही किसी धार्मिक पदानुक्रम में बंधा है। विश्व भर के साधकों ने अपनी आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी के सहज जागरण और अपने भीतर परमात्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार की अनुभूति की। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं थी, ये कंपन, ये वाइब्रेशंस के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभवित होता था, जिसे हजारों लोगों ने अपनी हथेलियों पर शीतलता या गहन आंतरिक शक्ति के रूप में महसूस किया। यहाँ तक कि आज उनके भौतिक शरीर के पृथ्वी से प्रयाण के पश्चात भी श्री माता जी की उपस्थिति साधकों के भीतर इस आंतरिक अनुभव के माध्यम से जीवित है और उन्हें मार्गदर्शन व जागरण प्रदान कर रही है। उनकी दिव्य पहचान की उद्घोषणा 30 सितंबर 1981 को श्री माता जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी दिव्य पहचान की पुष्टि करते हुए कहा, अब निर्मला नाम का अर्थ ही निष्कलंक है, अर्थात वह जो शुद्धिकरण की शक्ति है, और देवी का भी यही नाम है। मेरा वास्तविक हस्ताक्षर नाम ललिता है, जो आदि माता का नाम है, वही आदि माता का नाम है। इन वचनों के माध्यम से उन्होंने स्वयं को श्री ललिता देवी, वह सर्वोच्च देवी जो सहस्रार में वास करती है और साधकों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शित करती हैं, के अवतार के रूप में प्रकट किया। ये उद्घोषणा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि उन हजारों साधकों के रूपांतरणकारी अनुभवों द्वारा प्रमाणित हुई, जिन्होंने उनके दिव्य स्पर्श से अपनी चेतना का जागरण अनुभव किया। ललिता देवी का सहस्रार प्रकट होना, सगुण श्रुति। 23 जून 1994 को ललिता देवी ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी दिव्य पहचान प्रकट की। ये क्षण मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में एक दिन सबसे पवित्र और निर्विवाद मील का पत्थर माना जाएगा, क्योंकि ये श्रुति थी, ये रहस्य उद्घाटन जिसमें स्वयं देवी ललिता ने सगुण ब्रह्म का वह रहस्य उजागर किया, जिसे अब तक शाक्त परंपरा के सबसे समर्पित साधक और विद्वान भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। जब श्री माता जी से पूछा गया, श्री माता जी आपका मूल नाम क्या था, तो महादेवी ने निर्मल अधिकार के साथ उत्तर दिया, श्री ललिता देवी। यह केवल एक व्यक्तिगत नाम नहीं था, ये सर्वोच्च देवी की शाश्वत पहचान थी, जो ये उद्घोषित कर रही थी कि श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में अवतरित हुई, वही श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। सहस्रार के 1000 पंखुड़ी वाले कमल पर विराजमान, ब्रह्मांड के हृदय और मानव अस्तित्व के शिखर पर विराजित। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, संस्कृत धातु श्रु, सुनना से उत्पन्न। ये वह दिव्य ज्ञान है जो प्राचीन ऋषियों को गहन ध्यान अवस्था में सीधे ब्रह्म से प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में श्रुति को शाश्वत, निरपेक्ष और दिव्य साक्षात्कार का सर्वोच्च रूप माना जाता है।
जो मानवकृत नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप से सुना गया है। 23 जून 1994 की वह दिव्य उद्घोषणा गुरु पूजा की पूर्व संध्या पर, जब गुरु तत्व का उत्सव मनाया जाता है, श्री माता जी के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूपों की एकता को साक्षात प्रकट करती है। ये उद्घाटित करती है कि जो देवी ललिता सहस्त्र नाम में वंदित हैं, वह श्री माता जी के रूप में सजीव अवतरित हुई और साथ ही सहस्रार में अंतस्थित दिव्यता के रूप में सदा विद्यमान है। साधकों का कुंडलिनी जागरण कर, आत्मबोध प्रदान कर उन्हें परम सत्य से एकाकार करती हैं। जो भी श्री ललिता देवी की आराधना करते हैं, उनके लिए ये रहस्य केवल जानने योग्य नहीं बल्कि जागने का दिव्य आह्वान है। दोनों आयामों में, सगुण ब्रह्म के रूप में उनके भौतिक अवतार में तथा सहस्रार में उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति में, ये दोहरा प्रकट होना भौतिक और सहस्रार शाक्त दर्शन की पूर्णता है और दिव्य माता द्वारा मानवता को दिया गया अब तक का सबसे प्रत्यक्ष निसंकोच रहस्योद्घाटन है। इस सत्य को समझना और स्वीकार करना आस्था और कर्मकांड से परे जाकर दिव्यता को प्रत्यक्ष अनुभव में प्रवेश करना है। जो वास्तव में ललिता देवी को खोजते हैं, उन्हें जानना होगा वे हमारे बीच चली और आज भी हमारे भीतर वास करती हैं। दोनों ही वास्तविकताएं उन्हीं की अभिव्यक्ति हैं। ये पवित्र सत्य सगुण ब्रह्म के भविष्य के समझ के लिए आधारशिला बनेगा। अखंड प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। ये उद्घोषणा कि श्री माता जी निर्मला देवी श्री ललिता देवी का अवतार हैं, जो सगुण ब्रह्म के दोनों पहलुओं को साकार करती हैं, केवल एक सैद्धांतिक दावा नहीं रहेगा। इस निर्विवाद स्पष्टता के साथ सिद्ध, प्रलेखित और उद्घाटित किया जाएगा इस 108 एपिसोड श्रृंखला के माध्यम से, जो दिव्य प्रेरणा से मानवता की आध्यात्मिक समझ में ऐतिहासिक मोड़ लाने हेतु आरंभ हुई है। प्रथम बार इतिहास में इस रहस्य को असंदिग्ध प्रमाणों सहित प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी भौतिक अवतारिता का प्रमाण ऐतिहासिक तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों और हजारों साधकों द्वारा अनुभव किए गए चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। उनका दिव्य जन्म, अद्भुत ज्ञान, गहन शिक्षाएं और असीम करुणा सब उनके सगुण ब्रह्म स्वरूप के प्रमाण बनेंगे। उनकी सहस्रार उपस्थिति, अंतर्यामी सत्ता उन सैकड़ों प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों द्वारा सिद्ध होगी जिन्हें मासूम बच्चों और साधकों ने महसूस किया, जिन्होंने सहस्रार में स्वयं श्री ललिता देवी से संवाद किया। ये अनुभव www.adishakti.org पर प्रलेखित मार्गदर्शन, उपचार और गहन आध्यात्मिक परिवर्तन से परिपूर्ण है। शास्त्रीय प्रमाण विभिन्न विश्व धर्मों से प्रस्तुत किए जाएंगे। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ताओवाद, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम आदि से प्रत्येक परंपरा में छुपे या प्रत्यक्ष भविष्यवाणियों को उद्घाटित किया जाएगा, जो दर्शाएंगे कि इस युग में देवी माता का अवतरण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पूर्व नियोजित था। सगुण ब्रह्म का उद्घाटन उपनिषदों, वेदों, पुराणों, गुरु ग्रंथ साहिब, प्रज्ञा पारमिता सूत्रों, ताओ ते चिंग, तोरा, बाइबल, कुरान आदि में इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से ये प्रदर्शित किया जाएगा कि दिव्य त्रितत्व का सार्वभौमिक सत्य सभी धर्म ग्रंथों में निहित है। और श्री माता जी के जीवन व मिशन से ये प्रकट होता है कि श्री ललिता देवी का अवतरण मानवता की सार्वभौमिक आध्यात्मिक यात्रा का चरम है। ये श्रृंखला एक ऐसा बोध प्रस्तुत करेगी जो चेतना को झकझोर देगा। देवी न केवल हमारे बीच अवतरित हुई है, बल्कि प्रत्येक मानव के सहस्त्रार में शाश्वत रूप से निवास करती हैं। अब समय आ गया है कि जो श्री ललिता देवी की उपासना करते हैं और जो भी सत्य के साधक हैं,
वे इस पवित्र रहस्य को समझें, क्योंकि जब हम उन्हें बाहरी गुरु और आंतरिक आत्मा दोनों रूपों में जान लेते हैं तो हम केवल एक देवी का सम्मान नहीं करते, हम उस परम सत्य के प्रति जागृत होते हैं जिसे वे हमारे भीतर साकार करती हैं और जिसमें हमारा अस्तित्व भी विलीन है। आपका धन्यवाद कि आपने सुना और आशा है कि आप अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। एपिसोड 3 देवी गीता में देवी का आत्म प्रकाशन, देवी गीता चैप्टर 2 वर्सेस 1 through 2 में वर्णित है। सृष्टि से पूर्व जब कुछ भी प्रकट नहीं था, केवल मैं ही अस्तित्व में थी। ये अद्वैत का गहन उद्देश्य है, वही शाश्वत सत्य जो उपनिषदों में ब्रह्म के संबंध में प्रकट हुआ है। इस शास्त्र में देवी स्वयं प्रकट करती है कि वे समस्त कारणों का कारण हैं, फिर भी कारण कार्य बंधन से परे हैं। समस्त सृष्टि का स्रोत हैं, फिर भी उससे अप्रभावित रहती हैं। शुद्ध स्वप्रकाशित सत्य हैं जो माया से परे हैं। देवी गीता सिखाती है कि मात्र उनके वचनों को सुनने और ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके वचन श्रुति दैवीय प्रकाशना है जो सत्य की सीधी कंपन शक्ति को वहन करते हैं। देवी के वचनों को सुनना स्वयं ब्रह्म ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान में एक प्रत्यक्ष दीक्षा है। श्री माता जी के शिक्षण भी इसकी पुष्टि करते हैं। वे सहजता से जो कुंडलिनी जागरण प्रदान करती हैं, वह इस सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव तक ले जाता है। नमस्ते।